हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिनमें भर्ती से कई ढेर सारे विभागों में भर्तियां हैं और कुछ प्रमुख शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट को भी क्लेरिफाई करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करें उत्तर हजार भर्ती अपडेट की। आज से विद्यालय आवंटन कार्यक्रम शुरू हो चुका है कई जगह पर कल से ही, जैसे बलिया विशेषता में आपने इस चैनल के माध्यम से देखा होगा कि विद्यालय आवंटन का लेटर किस प्रकार से जारी हो रहा है और क्या कार्यक्रम किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा कल बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपके सुप्रीम कोर्ट से डिलीवर की गई, जिसमें स्पष्ट तरीके से 31,277 भर्ती के प्रथम चरण में इस पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं उठा। और इसके अलावा जिस प्रकार से हम लोगों ने आशाएं की थी, संभावना जताई थी कि कुछ बड़ी अपडेट ऑर्डर संबंधी देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है, और वैसा ही हुआ, जिसमें जस्टिस ललित साहब और एम सांदाकदौर साहब की बेंच की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि अगले हफ्ते यानी कि 2 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में आपके ऑर्डर आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जिसमें प्रमुखता से जहां से बातें निकल कर आ रही हैं कि लगभग मंगलवार के आसपास आपको आपका ऑर्डर देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है। और बढ़ते हैं आगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 37,339 अभ्यर्थियों की अब सबसे इम्पोर्टेंट एकजुटता रणनीति ये होनी चाहिए कि आगे किस प्रकार से अपनी बात को स्पष्ट तरीके से, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये बात निकल कर आ रहा है बेंच की तरफ से, वो सरकार तक पहुंचाया जाए, ताकि सरकार का शासनादेश और काउंसलिंग शेड्यूल दिवाली के पूर्व ही सारी चीज़ें निर्धारित हो जाएं, ताकि उन अभ्यर्थियों को भी एक साथ मौका हो सके। हाँ, इस पर दलील स्पष्ट तरीके से दी गई है कि सीनियरिटी और जूनियरिटी का क्या कार्यक्रम है। तो इसमें स्पष्ट तरीके से ये सारी चीज़ें दावदार आपकी राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस सेकंड चरण की भर्ती को संपन्न करने के बाद सबको एक समान तरीके से मानती है कि सीनियरिटी जूनियरिटी का प्रावधान वहाँ पर वो तत्कालीन करती है, क्योंकि कल बेंच ने स्पष्ट किया कि ये सारी चीज़ें राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो किसी प्रकार का इसमें एरर या किसी प्रकार की मल्टीप्लिसिटी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया को बिना प्रश्न चिन्ह के आगे बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। दूसरी बात पे बढ़ते हैं तो 17,000 शिक्षकों, प्रधानाचार्यों यानी कि टीजीटी, पीजीटी और प्राचार्यों की भर्ती इसी हफ्ते शुरू होने की पूरी गुंजाइश जताई जा रही है। और बीयू मेंस आवेदन शुरू हो चुके हैं। आरओ और एआरओ 2016 के प्री का रिजल्ट कल अनाउंस हो चुका है, और मेंस के लिए लगभग 5700 के आसपास अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। सीएचएसएल में 5,000 पदों पर भर्ती के आवेदन 6 नवंबर से शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा डीएलएड सेमेस्टर की परीक्षाएं आपकी कल से शुरू होंगी। माफ़ करिएगा, परीक्षा को यहाँ पर एरर है, लिखने में मिस प्रिंट हो गया है, कह सकते हैं मिस एडिट हो गया है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, उसको क्लेरिफाई करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो अभ्यर्थी लगातार शिक्षक और प्रचार बनने की राह पर टीजीटी पीजीटी में अपने इस पद पर एक शिक्षक के गुणधर्म पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट है कि 17,000 शिक्षकों के प्रधानाचार्यों की भर्ती इसी हफ्ते शुरू होगी। चयन बोर्ड की 31 को विज्ञापन जारी करने की तैयारी है, और 4 साल के इंतजार के बाद रिक्त पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लगभग 17,000 पदों पर भर्ती इसी सप्ताह शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 31 अक्टूबर को विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। जुलाई 2021 से पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। और चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने 21 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में रिक्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के 12,949, प्रवक्ता या पीजीटी के 2,609 के साथ साथ संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य के 1,453, कुल 17,011 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन उसके बाद से कुछ पदों पर समायोजन होने के कारण रिक्तियों की संख्या थोड़ी कम हो गई है। टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती 4 साल बाद, जबकि प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया 7 सालों बाद शुरू होने जा रही है। पहली बार इन भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को भी 10% आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एडेड कॉलेजों में पूर्व से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों से भी ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उन्हें सेवाकाल के अनुरूप वेटेज मिलेगा। सेवाकाल का सत्यापन जिला
विद्यालय निरीक्षक करेंगे। नई भर्ती में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी से साक्षात्कार समाप्त हो रहा है। एमएड, पीएचडी और खेल जैसे भारांक भी समाप्त हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये बड़ी अपडेट यहाँ से है कि अब आपका इंटरव्यू जो है वो समाप्त करने की यहाँ पर तैयारी है, जिसमें आपको जो भारांक दिया जा रहा था, जैसे आप ग्रेजुएट लेवल पर इसमें आप एनरोल हैं और आपने पीजी कर रखा है और एमएड कर रखा है, आपने कुछ स्टेट लेवल की चैम्पियनशिप में एनरोल हैं आप, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसका भारांक जो मिलता था अब वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इतनी बड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो आप सभी को ज़ोरों शोरों से कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 1 माह में ही आपको भर्ती परीक्षा जिस गति से अगर कार्य हो रहा है, आपको परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सकता है 1 से 1.5 माह में। तो अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से रखिए। और पीजीटी से रिलेटेड कई ढेर सारे वीडियोज़ हैं, आप उनको चाहे चेकआउट कर सकते हैं, और आपकी जो भी समस्या रहेंगी वो आप कमेंट करते रहिएगा, हम उसको पूरी कोशिश करेंगे उसका समुचित उत्तर देने की। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी 2019 मेंस का आवेदन प्रारंभ हो चुका है। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 मेंस के लिए आवेदन प्रारंभ है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में 12 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जबकि ऑफलाइन फॉर्म 23 नवंबर की शाम 5 बजे तक आयोग के प्रयागराज स्थित मुख्यालय में जमा किया जाएगा। आयोग के कैलेंडर में खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की मुख्य परीक्षा 6 दिसंबर को प्रस्तावित है, और आप सभी अपनी तैयारियों के साथ साथ आवेदन कर दें। और जैसा आप सभी को पता है कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 1 अक्टूबर को घोषित किया गया था। अब इसमें आप लोगों को अपनी कमर कसेंगे तो आप सभी बीआरसी पर खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में तैनाती प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट वहीं की ARO 2016 के मेंस के लिए 57-54 सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ARO यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2016 का रिजल्ट जारी कर दिया है। बुधवार को जारी रिजल्ट में मुख्य परीक्षा के लिए 57-54 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग के कैलेंडर में ARO 2016 की मुख्य परीक्षा 22 दिसंबर से प्रस्तावित है। आयोग ने ARO 2016 के तहत 361 पदों की भर्ती निकाली है, और ARO 2016 प्रारंभिक परीक्षा 20 सितंबर को 17 जिलों में 823 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा के बाद वेबसाइट में होगा, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होंगे अभी फिलहाल में। तो ये अपडेट है आपकी लोक सेवा आयोग से। दूसरी भर्तियों की बड़ी अपडेट है कि CHL 5000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 6 नवंबर से शुरू कर रहा है। SSC की ओर से 6 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। शैक्षिक योग्यता आपकी CHL के विभिन्न पदों जैसे LDC, JS, PA, SA के शैक्षिक योग्यता किसी भी बोर्ड से 12वीं पास रखी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर DO के लिए शैक्षिक योग्यता विज्ञान वर्ग के साथ आपकी गणित भी होनी चाहिए। परीक्षा पैटर्न आपकी CHL में प्रथम चरण में कंप्यूटर आधारित ही होगी, जबकि दूसरे चरण की लिखित परीक्षा होगी या पेन पेपर आधारित परीक्षा होगी। तीसरे चरण के लिए स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इससे पहले इसमें प्रथम चरण की परीक्षा ऑनलाइन ही होगी इन सभी चीज़ों के लिए। और प्रमुख तिथियां कौन कौन सी हैं? CHL 2020 की घोषणा 6 नवंबर 2020, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है 6 नवंबर 2020 से। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर रहेगी, और CHL 2020 Tier 1 परीक्षा 12 से 27 अप्रैल 2021 के बीच में शुरू की जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट है यहाँ पे। और आप सभी जो अभ्यर्थी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक कह सकते हैं मन मांगी मुराद है कि यहाँ पर 5000 पदों पर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आने वाले और भी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो बेरोजगारी के दंश को इस कोविड जैसे हालातों में झेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सफलता के चरम बिंदु पर अपने आगे बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें शिक्षा विभाग से तो DLED की सेमेस्टर परीक्षाएं कल से होंगी। DLED और BTC की सेमेस्टर परीक्षा 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक होंगी। इसमें विभिन्न बैच एवं सेमेस्टर के तकरीबन 3 लाख प्रशिक्षु शामिल होंगे। और इसमें DLED 2019 के द्वितीय सेमेस्टर, DLED 2017-18, BTC 2013 से 15 तक के अनुत्तीर्ण अवशेष प्रशिक्षुओं की परीक्षा 5 से 7 नवंबर के बीच में कराई जाएगी। तो आप सभी उम्मीद है कि तैयार होंगे, और आप सभी की परीक्षाओं के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए है कि 17,000 TGT PGT के पद हैं, और इसकी तैयारी करते रहिए, कर ही रहेंगे उम्मीद से अनुरूप। तो आप सभी को एक बड़ा अवसर सुअवसर प्राप्त हो रहा है आने वाले नए वर्ष में।
तो ये आपकी आज की लेटेस्ट अपडेट रही। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिए और जो भी आपके व्यक्तिगत प्रश्न हों कमेंट करते रहिए। अपने ज्ञानानुसार अपने अनुभवानुसार जो भी समुचित उत्तर होगा मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए एजुकेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।